नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 80 और 90 के दशक में डर और दहशत का पर्याय माने जाने वाला इलाहाबाद का माफिया डॉन अतीक अब बस एक नाम बनकर रह गया है। माफिया से नेता बना अतीक 5 बार का एमएलए और 1 बार का सांसद होने के बावजूद भी जुर्म की दुनिया से हमेशा जुड़ा रहा। सैकड़ों एफआईआर और दर्जनों मुकदमे झेल रहा अतीक दशकों तक कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा और जाने कितने लोगों की हत्या में शामिल रहा या फिर सूत्रधार रहा और अंततः 3 युवा क्रिमिनल्स के हाथों उसी इलाहाबाद में, जहां पर उसकी तूती बोलती थी, जहां लोग उसके नाम से कांपते थे, उसी प्रयागराज में अपने भाई के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। और आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं जो उसकी दहशत और आतंक के शिकार रहे हैं, जिन्होंने अपनों को, अपनी जमीन, अपने परिजनों को खोया है, लेकिन कई साल तक इंसाफ की राह तकते रहे। अतीक के अंत से ऐसे लोगों के जख्मों को कुछ मरहम जरूर मिला है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिर हुसैन और श्वेता शर्मा, जो कि अतीक के आतंक का शिकार रहे हैं। साबिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हमको जो है 2014 से लेके 2023 तक, समझ लीजिए अभी मुझे 10-15 दिन से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है। नहीं तो 2014 से लेके अभी तक मुझे लगातार टॉर्चर किया गया। और अतीक अहमद के गुर्गे वो असाद कालिया, असलम मंत्री उनके चचेरे भाई थे अतीक अहमद के, उनके लड़के भी आए अली, और असाद कालिया के साथ में 10-12-15 लोग और रहते थे। ये लोग अक्सर जो है मुझे रोक के रास्ते में, जैसे मैं कचहरी से मुकदमे की मैं पैरवी कर रहा था, जैसे मैं लौटता था तभी इन लोगों ने जो है मुझे रोक करके पैरवी के लिए मना करें कि पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। कभी पिस्टल सटा दी जाए, कभी राइफल सटा दी जाए। मतलब इस तरीके से हमको 2014 से लगातार आज तक, मतलब अब जाके मुझे लग रहा है कि शायद कहीं पर मुझे न्याय मिलेगा। इस तरीके से ये लोग अक्सर लगातार टॉर्चर दे रहे। 1 करोड़ की रंगदारी दे दो अगर हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, अतीक अहमद से जान से मार दिया। तो इस तरीके से लगातार धमकियां मिलती रही, किसी तरह से बच बचा के रहा। श्वेता, आप किस तरह से अतीक के आतंक का शिकार रही? मैडम, क्या बोलते हैं, 2 आदमी हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, एक आदमी का नाम मोहम्मद आसिफ था और दूसरे का रणविजय सिंह। ये पहले ब्रोकर बन के हमारे पास में आए कि आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, कितने में बेचना चाहते हैं, और उसके बाद में ठीक है बात करके निकल गया। फिर जब मैं क्या बोलते हैं यहाँ से रायपुर गई तो लोग यहाँ पे आना जाना चालू कर दिए। मेरे हस्बैंड से क्या बोलते हैं बाहर का बोलने लग गए। फिर उनका कहना था कि 180 में हमको दे दो, जबकि हमारा था कि 2 में दे दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें चल ही रही थी। उस बीच में मेरा कहना ये था कि आप मेरे को ना बताएं, कहते हैं मेरे हस्बैंड को, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, वहाँ आके वहाँ का काम देख सकती हूँ। तो एक दिन इन लोग आए और उसके बाद बोले कि हम लोग कहते हैं अतीक के आदमी है, मैं गद्दी हूँ करके मोहम्मद आसिफ बोला, और तुम्हारी बीवी रायपुर में है और वहाँ पे नज़र रखे हुए हमारे आदमी, और अपना सही सब चीज़ चाहते हो तो हमारे साथ चलो और जितना बोल रहे हैं उतना करो करके। फिर मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को बैठा के लेके गए यहाँ से और कचहरी ले गए। वहाँ पे कुछ आदमी उसके पहले से थे, और उसके बाद 20 लाख में हम लोग की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवा लिए रजिस्टर, और हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिया गया। उसके बाद वो सामने कब्जा कर लिए। तो जब आप प्रशासन के पास मदद के लिए गए, पुलिस के पास मदद के लिए गए, तो किस तरह का रवैया सामने आया? किस तरह से आपको उनकी तरफ से रिस्पांस मिला? फिर मैं पुलिस के पास गई इसी उम्मीद से कि मेरी एफआईआर पर, मेरे को उससे निराशा भी हुई कि पुलिस वाले एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि सफदर अली का मकान टूटा उमेश पाल हत्याकांड के बाद में। फिर मैं क्या बोलते हैं इस चीज़ों को लेके दौड़ ही रही थी। तब मेरा कहते हैं आया कि मीडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है, और मैं मीडिया के पास में मदद मांगने गई। फिर मेरी एफआईआर तो हो गई मैडम, पर पुलिस वाले लोग पता नहीं क्यों उसको बचाना चाहते थे कि क्या करना चाहते थे, और आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धाराएं ऐसी लगाई गई कि उसे उठाया ही नहीं जा सके। जो 467-468 धाराएं लगती है किसी भी जमीन में, 420 होती फौजरी किसी भी टाइप की, जब 420 लगता है तो उसके साथ में 2 धाराएं लगती है जो बेसिक होती है 467-468, वो नहीं लगाई गई। प्लस मेरे देवर को अक्यूज बना दिया। साबिर, तो जिस तरह से मौजूदा सरकार है, आपने पिछली 2 सरकारें भी देखी, सपा बसपा की बात करें और आज जो मौजूदा सरकार है, तो अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक नॉर्मल आदमी भी माफिया से बिना डरे रह सकता है?
जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से शासन प्रशासन आज काम कर रहा है अतीक अहमद गैंग के खिलाफ, तो थोड़ा सा मेरी FIR, जैसे मैंने FIR कराई, जो लोग मुझे लगातार टॉर्चर कर रहे थे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। तो मुझे प्रशासन पे ये भरोसा है कि जैसे मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला था, लेकिन इस सरकार में मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं तो अब जो आपका मुकदमा चल रहा है उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक आप लोग? प्लस मेरे को एक सम्मन आया है कि शांति भंग होने की उनको आशंका है, तो दोनों पक्ष आके अपना क्या बोलते हैं जो बयान है या कुछ करते हैं। मैं बोली कि सर मैं तो जानती नहीं, मेरे को लॉयर थोड़ी है सारी चीजें पता हो। मैं एक ही चीज पूछी सर, 4 से 5 बार तो आप लोग ऑलरेडी मेरा बयान ले चुके हैं, आप लोग को कितने बार मेरा चाहिए? तो फिर उनका कहना है कि 6 महीने तक हम लोग जितने बार चाहें उतने बार बुला लें, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती, आपको आना पड़ेगा। नोटिस मेरे को दिया जा रहा है, मेरा कहना ये है मैं कोई अपराधी नहीं जो आपने बार बार क्या बोलते हैं ऐसे परेशान करेंगे। आप कार्रवाई करिए, सही धाराएं लगाइए, उनको अरेस्ट करके जांच करिए। मैं जब बोलती हूँ कि कहते हैं जो कहते हैं अली था, अतीक का बेटा, उसके साथ में रणविजय सिंह की एक फोटो है जो मैं कई जगह दिखाई हूँ, और आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन मेरे पास ये कहना है कि जांच में जब उन लोग जाएंगे तो ये सारी चीजें तो खुद ढूंढ सकते हैं, वो उनका काम है जो वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैं उनको ये बोली कि मेरे को पता चला है शायद सर कि कर्नलगंज थाने में रणविजय के पहले से 10 केस हैं, शायद सिविल लाइन थाने में भी है और कई जगह है, और इसका काम ही है 20 केस तो मिनिमम इन लोग के निकलेंगे ही, लेकिन पुलिस का रवैया कभी नहीं सुधरता है। और जैसे कि वो खुद ही बोलते थे कि अब मैं वो कुछ चीजें हैं जो नहीं बोलना चाहूंगी मैडम, कि मेरे को भी यहाँ रहना है, डर तो मेरे को भी लगता है, पर ये है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम के बाद में तो पुलिस अपना रवैया सुधार ले, और मेरे ख्याल से कि जब तक करेली थाना लेगा मेरा कहते हैं ये केस, तब तक मेरे केस में कुछ नहीं हो सकता। तो क्या उम्मीद है आपको मौजूदा सरकार से? मैं योगी जी के पास गई थी। अब क्या है मैडम, योगी जी जो है ना, वो किसी चीज को अगर सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में हर किसी को लगना पड़ेगा। तो एक आदमी सही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका कहते हैं रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम भी करते हैं, पर मेन जो होता है ना बेसिक जो निचले स्तर से जो जांच होती है, क्योंकि थाना किस लिए बनाया गया है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एरिया को वो थाना देखता है, और जब थाने में ही गड़बड़ी होगी तो ऊपर तक बात ही सही नहीं पहुंचेगी, तो फिर क्या कर सकता है आदमी। इसीलिए मैं शायद मीडिया के पास में गई थी कि ऊपर तक बात पहुंचे, और वो उसके बाद में कार्रवाई के लिए बार बार बोलते रहे, लेकिन उनका ये है कि इनको तो लगता है कि सस्पेंड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद क्या होगा, सस्पेंड होने के बाद में ये फिर बहाल हो जाएंगे। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब ऐसा कहती हैं कि अब नॉर्मल आदमी भी अच्छी तरह से रह सकता है बिना डरे हुए बाहुबलियों से? बिल्कुल मैडम, कहते हैं कोई भी बिना डरे अपना जीवन जी सकता है, और मैं कहते हैं जितनी भी जनता है जो ये सब चीजों से प्रताड़ित थी, और इवन मेरे केस में जो है रणविजय सिंह, आसिफ, इनके भी बहुत सारे केस है। जब मैं बोल रही हूँ और मैं सामने आ रही हूँ तो उनको भी इतना है कि अगर उनको न्याय चाहिए तो आए, कम से कम साथ में खड़े हों, ताकि क्या बोलते हैं चीजें हमारे लिए भी आसान हो, उनके लिए भी, क्योंकि सरकार जब तक आप सामने नहीं आओगे तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकती। एक बात बताइए मैडम, जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है, तो जब माँ को पता चलेगा कि बच्चा भूखा है तब तो वो दूध पिलाएगी ना, पता तो उसको भी करना पड़ेगा ना। जिस वजह से अतीक की हत्या की गई, खुलेआम गोली मारी गई, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन श्वेता आप क्या कहेंगी इस बारे में? कर सकते हैं, क्योंकि अभी योगी जी को टारगेट किया जा रहा है जो एकदम गलत है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं कि योगी जी करवाए, नहीं मेरे को नहीं लगता। मैं खुद कहते हैं गई हूँ गोरखपुर, और सर से मैं मिली भी हूँ योगी जी से, और मैं वहाँ के माहौल भी देखी। जब मैं उस माहौल को देखी हूँ तो मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूँ कि ये योगी जी नहीं करवा सकते, तो उनको टारगेट करना बंद करो। और वैसे भी वो एक माफिया था, और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये सब जो किए उनको भी क्या बोलते हैं सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक अतीक के जाने के बाद में 3 अतीक और नहीं चाहते ना। तो कितना मुश्किल था साबिर आपके लिए एक बाहुबली के सामने इस तरह से टिके रहना? खतरा बना रहता है, मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ, न कहीं जा पा रहा हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर फैक्स किया, प्रयागराज के आला अधिकारी कमिश्नर साहब को भी और ADG लाइन ऑर्डर साहब को भी। मैंने सब लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए
लेटर फैक्स किया है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि सरकार में कि जल्द से जल्द मुझे जो है सुरक्षा दी जाएगी, नहीं तो मेरी जान को खतरा है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। नाम बताइए। मेरा नाम साबिर हुसैन है, मैं रहने वाला बेली का ही हूँ, लेकिन मेरा घर जो है 60 फीट रोड जाफरी कॉलोनी था, वहीं पे लगातार ये लोग मुझे टॉर्चर करते चले आए और बस किसी तरीके से मैं अपनी जान को बचा रहा हूँ वहाँ पर रह के। कब की कब मेरी हत्या हो जाती। अभी देख रहे जैसे श्री उमेश पाल जी की हत्या हो गई है, जब से उनकी हत्या हुई है मुझे तो और डर सा लग रहा है कि मुझे तो रहना वहीं पे चकिया पे है, आना जाना मेरा चकिया है, सब कुछ मेरा वहाँ। मैं घर छोड़ के आज 4 साल से मैं भागा। तो आप जिस परेशानी को झेल रही हैं, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं सरकार से, किस तरह से अपील करना चाहती हैं? मैडम मैं क्या बोलते हैं, सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जिनकी भी जमीन इस तरीके से कब्जा की गई है, वो मैं देखी कि एक थी जो 35 साल से अपना लड़ रही है और 35 साल में उनका कब्जा नहीं हटा। हमारा कोई दोस्त नहीं है मैडम कि क्या बोलते हैं, हम लोग 35 साल लड़े, उसके बाद में हमको हमारी चीज मिले। हमारे साथ तो पहले ही गलत हुआ है, तो कम से कम हमारी जो जमीन और हमारे कब्जे वापस दिलाए जाए। हम लोग अपनी जिंदगी के कितने साल इसको दे दें, क्या मैं भी 35 साल वेट करूं? लेकिन हाँ ये है कि योगी सरकार में मेरे को पता है कि ये चीज़ें सही हुई हैं और उम्मीद करती हूँ कि योगी जी सबको वापस दिलाएंगे और करेली थाना या उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैडम इस चीज़ से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द न्याय मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक एक ऐसा बाहुबली, एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको सिर्फ एक लाइन में सीमित कर दिया जा सकता है, a man who lived by the bullet and died by a bullet. Thank you.